हैं। थोड़ी ही देर में सीएम पद से इस्तीफा भी दे देंगी आतिशी। आतिशी जो कि दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की रही। हालांकि वो सभी बड़े चेहरे जब हार रहे थे तो उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी है और अब जीत के बाद में उनके डांस करने का, खुशी मनाने का भी वीडियो सामने आया है। जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, हारे, लेकिन आतिशी जीती हैं। अब ऐसे में एलजी वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए घर से निकली हैं। घर से निकलते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर भी आतिशी ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है दिल्ली में और अब दिल्ली में एलजी को इस्तीफा देने के लिए आतिशी घर से निकली हैं। दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना हुई हैं आतिशी और अब दिल्ली के एलजी को इस्तीफा देंगी। हालांकि ये एक औपचारिकता भी है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, हालांकि कम टाइम संभाली, लेकिन लोगों के बीच में वो लोकप्रिय ऐसी रही कि देखिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को हराने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा अंतर यहां पर नहीं था और एलजी वीके सक्सेना को अब इस्तीफा सौंपने के लिए निकल गई हैं आतिशी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए आतिशी निकल गई हैं घर से। एलजी सचिवालय के लिए रवाना हो गई हैं। स्वाति मालीवाल इस बीच कुछ बोल रही हैं, रिएक्शन आ रहा है, सुनेंगे। सेलिब्रेट करना चाह रही है, पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जो है फर्स्ट कैबिनेट में टेबल की जाएगी, इन तमाम वादों को आप कैसे देख रही हैं, क्या चाहती हैं? सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की इस हार को आप कैसे देख रही हैं? कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 62 से सीधा 22 तो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? मैं ये मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पर वार हुआ है तो भगवान ने सामने आकर दंड दिया है। तो ऐसा तो हुआ ही है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर भी, और लोगों के अंदर एक बहुत तीस है, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ हम लोगों ने वोट मांगी थी और आज वो सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। आप दिल्ली में कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़कें बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ेदान बन गई है पूरी दिल्ली। अलग अलग जगहों पे कूड़ा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, पानी गंदा, सड़ा हुआ, काला, बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है। यमुना नदी दूषित हो रखी है इतनी ज्यादा, और एयर पोल्यूशन की तो इतनी चरम सीमा है कि आपकी, मेरी और हम सबकी जिंदगी 12 साल घट चुकी है। के सांसद हैं स्वाति मालीवाल, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर हमलावर, कल भी हमलावर थी, चुनावी प्रचार के दौरान भी हमलावर थी और आतिशी के जीत के बाद डांस को लेकर कटाक्ष कर रही थी और सीएजी रिपोर्ट और दिल्ली में तमाम बड़े मुद्दों को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर गहरी यहां पर चोट करते हुए और वार करते हुए वो नजर आई। कह रही थी शायद इसलिए भी दिल्ली के लोग नाराज थे और बीजेपी को जिताया है। अब बड़ा अपडेट आप जानिए, आतिशी ने कालकाजी सीट पर लगाई है जीत की हैट्रिक। जीत के बाद आतिशी ने जमकर डांस भी किया। यही वो डांस की तस्वीर है जिस पर स्वाति मालीवाल सवाल कर रही थी। आतिशी के डांस पर स्वाति मालीवाल ने तंज किया है। वो कह रही हैं ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है, पार्टी हार गई, सभी बड़े नेता हार गए, लेकिन आप डांस कर रही हैं आतिशी, अब ऐसे जश्न मना रही हैं जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो। ये आतिशी के जीत के बाद डांस की तस्वीरें हैं, जश्न मनाने की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ स्वाति मालीवाल को ये तस्वीरें कतई नहीं भाई और वो ये कह रही हैं कि ऐसी भी क्या बेशर्मी,
आपकी पार्टी के बड़े नेता हार गए लेकिन आप जीत गई, तो आप ऐसे डांस कर रही हैं जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो। पार्टी हार गई लेकिन इस तरह से जीत का जश्न मनाना ठीक नहीं था, कटाक्ष किया है स्वाति मालीवाल ने। बीती रात की ये तस्वीरें हैं, नतीजों का कल दिन रहा। आतिशी अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही, जीती और जीत के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मेरे साथ में शुभ राणा जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। तमाम खबरें दिल्ली से इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। शुभ, पहला सवाल दिल्ली के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, यानी कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। दूसरा सवाल ये कि आतिशी घर से निकल गई हैं, अब इस्तीफा बस शायद अगले कुछ मिनटों में तस्वीरें सामने आएंगी जब इस्तीफा सौंपेंगी और वो औपचारिकता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आतिशी के डांस करने की, स्वाति मालीवाल ने कहा ये कौन सी बेशर्मी है, पार्टी के बड़े नेता हार गए, आपकी पार्टी हार गई लेकिन आप जीत ऐसे मना रही है, जश्न मना रही है जैसे बड़ी बेशर्मी आपने ओढ़ी हो। जी देखिए रचना, बिल्कुल इस वक्त पर पहले मैं दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। मैं इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय में मौजूद हूं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपना इस्तीफा सौंपने आई हैं और देखिए एलजी वीके सक्सेना को वो अपना इस्तीफा सौंपने आई हैं और देखिए आज का वो समय है। फिलहाल आतिशी जो है वो अंदर मौजूद है और देखिए कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल की उसके बाद से ही आतिशी को इस्तीफा जो है वो आज आतिशी इस्तीफा देने पहुंची है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई, जिसके बाद से जो है अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली से जाते हुए नजर आई, जिसके बाद अब आतिशी जो है वो इस्तीफा देंगी और देखिए इस इस्तीफे के बाद अब आतिशी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगी। आप देखिए तमाम तरीके के यहाँ तैयारियां भी हो रही है, कुछ ही देर में आतिशी इस्तीफा देकर बाहर आएंगी और साथ ही में देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी इसको कहना पड़ेगा कि बेहद बड़ा सेटबैक है ये आम आदमी पार्टी के लिए। साथ ही में 2013 में जितनी फुर्ती से आम आदमी पार्टी आई थी 2025 के चुनाव में उतनी फुर्ती से जो है आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल नजर आया और आप तस्वीरों में देखिए पूरी सिक्योरिटी जो है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि अब आतिशी किसी भी वक्त यहां से बाहर निकल सकती है। अपना इस्तीफा देकर वो पहुंच रही है और देखिए अपना इस्तीफा इस वक्त अंदर आतिशी दिख रही है, दस्तखत कर रही है और इस्तीफे के बाद वो यहां से बाहर निकल जाएंगी और साथ ही में अब इस्तीफे देने के बाद अब वो विधायक बन जाएंगी। पहले जो कि वो मुख्यमंत्री थी, अब आतिशी जो है वो विधायक की जो सीट है उसमें सिमट जाएंगी। साथ ही में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अब आतिशी बन जाएंगी और देखिए जब तक नया दिल्ली का सीएम नहीं बनता तब तक वो एक बतौर दिल्ली का गार्जियन बनके वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। लेकिन इस्तीफा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 2013 में जिस प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, अब 2025 में एक बड़ा सेटबैक जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा है और ऐसे में ये उपराज्यपाल का सचिवालय है जहां इस वक्त आतिशी मौजूद है, अपना इस्तीफा दे रही है। जी रचना, आपने दिखाया कि किस तरीके से एलजी सचिवालय पहुंच गई हैं आतिशी और मुझे लगता है कुछ ही मिनटों बाद तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। वो जो औपचारिकताएं होती हैं, इस्तीफा साइन करके देना, फिर जो आगे का प्रोसेस होता है उस पर अब बीजेपी चलेगी। बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है। मुख्यमंत्री फेस को लेकर शुभ कोई जानकारी मिली क्या? और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आपने बताया 22 पर सिमट गई है, देखिए आम आदमी पार्टी में बड़े आत्ममंथन की जरूरत इस वक्त है और आत्ममंथन जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी में किया भी जा रहा है। लेकिन आतिशी की वो तस्वीरें जिसमें वो डांस कर रही हैं, जश्न मना रही हैं, वो बहुत से नेताओं को अखरी होंगी, पसंद नहीं आई होंगी। स्वाति मालीवाल ने तो तंज कस भी दिया, कह रही है बेशर्मी है। उसके बाद चाहे मनीष सिसोदिया हो। जी देखिए रचना, ये पहली बार नहीं है जब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरती हुई नजर आई है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर वो तंज कसती नजर आई है और आतिशी की जो कल डांस की इमेजेस हैं उस पर भी स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से कमेंट किया, साफ तौर से दिखाता है कि स्वाति मालीवाल की नाराजगी है। लेकिन देखिए आतिशी जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद है। लेकिन देखिए ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब दिल्ली की विधानसभा में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को भूली है और साथ ही में ये कहा है कि अब वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करेंगे, तो ऐसे में ऑपोजिशन में अब आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहती है इस पर भी सारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन देखिए अब एलओपी आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा और अटकलें दो नामों पर लग रही है। पहला गोपाल राय जो कि बाबरपुर से जीते हैं और आतिशी जो कि कालका जी सीट से जीती है और आम आदमी पार्टी की एक वो ऐसी दिग्गज नेता है जो जीती है। अरविंद केजरीवाल भी देखिए जितने वोटों से हारे वो भी कल हमने दिखाया। साथ ही
मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और जो तमाम आम आदमी पार्टी के आला कमान है उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी है, हालांकि वो कालकाजी सीट से जरूर जीत गई है, लेकिन अटकलें जरूर स्ट्रांग है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ लोग ये भी बात करते हुए नजर आए, कुछ चुनावी जानकार भी ये बात करते हुए नजर आए, इंडिया अलायंस के लीडर भी ये बात करते हुए नजर आए कि अगर एक दूसरे से लड़ने की बजाय साथ में मिलकर लड़े होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। अब तो वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग नंबर्स भी सामने आ रहे हैं। 43% आम आदमी पार्टी को मिला है, 47% बीजेपी को मिला है, 6.5% के करीब कांग्रेस को मिला है। सवाल ये, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर लड़ते तो 43% और 6.5%, शायद फिर नतीजे कुछ और होते। और कई सारे डेवलपमेंट के कार्य भी हुए। जी देखिए रचना, बिल्कुल आपको ध्यान होगा जब हरियाणा का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करने की बात कही थी, लेकिन वो अलायंस जो है वो साबित नहीं हो पाया था। वो पूरी तरीके से अलायंस जो है वो नहीं बन पाया था, जिसके कारण नाराजगी थी आम आदमी पार्टी के खेमे में। आपको याद होगा राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए अलायंस के लिए पहुंचे थे, लेकिन अलायंस हरियाणा में नहीं हो पाता, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। जिसके बाद से आपने देखा कि इंडिया अलायंस में भी 2 गुट बन गए। अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करने अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, साथ ही में ममता बनर्जी की पार्टी से भी शत्रुघ्न सिन्हा हो फिर चाहे वो भी पहुंचे थे। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के अंदर भी जो 2 डिविजन्स हैं वो देखने को मिले जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। ऐसे में अब ये बयान आ रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं वो साथ में लड़े होते तो फिर दिल्ली की जो नीति होती वो कुछ और होती। लेकिन देखिए ये तो इफ एंड बट वाली स्थिति है, ये तो अब बोलने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये राजनीति का ये जो पड़ाव है। लेकिन देखिए इस वक्त आतिशी अंदर मौजूद है, किसी भी वक्त वो यहाँ से आ सकती हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये बड़ा टर्नओवर है, बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए। जी नजरा बनाए रखिएगा। शुभ, आप रहिए मेरे साथ में। शुभ जो कि ठीक एलजी सचिवालय के बाहर मौजूद हैं और उनके जरिए बताया गया कि आतिशी अंदर हैं और इस्तीफा देने का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। चंद मिनटों बाद आतिशी जैसे ही बाहर निकलेंगी तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, शुभ राणा के जरिए अपडेट भी बताएंगे। लेकिन इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट, दिल्ली के सीएम को लेकर इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर। दिल्ली में आगे की रणनीति पर बीजेपी की बैठक चल रही है। यहाँ अमित शाह के घर पर बीजेपी की बैठक होने की जानकारी है और अमित शाह के घर पर पहुंच गए हैं जेपी नड्डा। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और बड़े लीडर्स की मौजूदगी में दिल्ली में चुनावी समीकरण पर बात हो रही है और अब उन चेहरों पर बात हो रही है जो प्रबल दावेदार कहे जा रहे हैं मुख्यमंत्री फेस को लेकर। अब ऐसे में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये बीजेपी आलाकमान को तय करना है। कौन इतना कैपेबल है, कौन डिजर्विंग है, किस पर भरोसा करना चाहिए और कौन ऐसा चेहरा हो जिससे दिल्ली की जनता भी संतुष्ट महसूस करे और भरोसा कर पाए। तो कौन ऐसा नाम होगा जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखेगी बीजेपी। सवाल ये कि क्या ये वही बड़े चेहरे होंगे जिनको लेकर कयास लग रहे हैं। बीजेपी के कुछ 6 से 7 चेहरे हैं जिनको लेकर अभी चर्चा है कि रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन बीजेपी की एक आदत है, सरप्राइज वो बड़ा देती है। ऐसे में सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने रखते हुए क्या कोई इन सभी चेहरों से अलग एक चेहरा होगा जिसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये कयास हैं और ये चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। अभी फिलहाल अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली में सीएम पद को लेकर हलचल हो गई है तेज और रेस में जो सबसे आगे नाम है वो परवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहन बिष्ट, ये कुछ 6 नाम हैं। स्मृति ईरानी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। कुछ 6 से 7 नाम हैं जिनको लेकर चर्चा जारी है। सवाल ये, अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी की सरकार बनी है कुछ नामों को लेकर मंथन हुआ है, लेकिन उन सबसे अलग हटकर बीजेपी एक नया नाम ले आती है। तो क्या दिल्ली में भी वही परंपरा बरकरार रहने वाली है? क्या यहाँ भी बीजेपी सरप्राइज देने वाली है या फिर इन सभी चेहरों में से ही कोई एक चेहरा चुन लिया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर? रेस में मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता का नाम है, परवेश वर्मा का नाम है, साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहन बिष्ट का भी नाम सामने आ रहा है। सवाल ये कि क्या इन्हीं में से कोई एक चेहरा चुन लिया जाएगा? परवेश वर्मा का नाम तो इसलिए भी सबसे ज्यादा क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को हराने में कामयाब हो रहे। अब कुछ बड़े चेहरे हैं, ये वो बड़े चेहरे एक बार फिर से गौर से देख लीजिए जिन नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है कि मुख्यमंत्री फेस हो सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया परवेश वर्मा इसलिए भी क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब रहे हैं और इनकी चर्चा दिल्ली भर में ज्यादा इसलिए हो रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ी मात दी, यानी कि टॉप के लीडर को हरा दिया। साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेवा जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया, दिल्ली इलेक्शन में लगातार हमलावर रहे आम आदमी पार्टी को लेकर। ऐसे में यहां वीरेंद्र सचदेवा को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? पूर्वांचलियों का बड़ा वोट बैंक
बैंक है दिल्ली में और मनोज तिवारी लगातार फोकस्ड तरीके से चुनाव प्रचार करते रहे, तो क्या मनोज तिवारी पर भरोसा बीजेपी करने वाली है या फिर कुछ और नाम, मोहन बिष्ट, मनजिंदर सिंह सिरसा या फिर विजेंद्र गुप्ता, इन सब में से कोई बड़ा नाम हो सकता है क्या? ये सभी बड़े सवाल बने हुए हैं। साथ ही साथ अभी जो अपडेट मिल रहा है, आतिशी जो कि एलजी सचिवालय में मौजूद हैं और वहां आतिशी इस्तीफा देने के लिए गई हुई हैं। शुभ राणा मेरे साथ में मौजूद हैं। शुभ, अभी क्या चल रहा है? जी देखिए रचना, कुछ ही देर पहले यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनको आप पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, आतिशी जो है वो अपना इस्तीफा देके निकल गई। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ से अभी आतिशी जो है वो निकल गई। और देखिए रचना, एक और डेवलपमेंट हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे ही आतिशी निकली एक दूसरी गाड़ी पहुंची जिसमें अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थामा हुआ है। अरविंदर सिंह लवली की एक तरफ से एंट्री हुई और दूसरी तरफ से आतिशी का एग्जिट हुआ। देखिए ये भी राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल का निर्णय है, क्योंकि देखिए एक तरफ अरविंदर सिंह लवली जाते हैं एलजी से मिलने, तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि अरविंदर सिंह लवली जाते हैं? क्योंकि ऐसे में जब दिल्ली के सीएम को लेकर पूरी गलियारों में चर्चा है, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का अंदर जाना और आतिशी का बाहर आना, ये भी अपने आप में इसके भी कई बड़े मतलब रचना निकल कर आते हैं। लेकिन आतिशी जो है वो रेजिग्नेशन देकर यहां से निकल गई है, एक मुस्कान के साथ वो यहां से निकल गई। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन आतिशी जो है वो अपना इस्तीफा दे चुकी है। रचना जी, अच्छा, ये मैं पूछने भी वाली थी कि आतिशी की बॉडी लैंग्वेज आज क्या थी, क्योंकि कल जिस तरीके से डांस किया है, जश्न मनाया है, क्रिटिसाइज उन्हें किया जा रहा है उनके डांस करने और जश्न मनाने को लेकर, आज कैसी थी बॉडी लैंग्वेज? जी देखिए रचना, कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आतिशी एक ऐसी मंत्री थी जो जीत गई, तो इसके बाद आतिशी कालका जी सीट पर जाती है और उसके बाद वहां जाकर डांस करती हैं। हालांकि बहुत लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके सारे बड़े नेता हार गए हैं, दूसरी तरफ जो है आप डांस कर रही हैं, इसको लेकर भी काफी सवालिया निशान आतिशी पर खड़े हुए। लेकिन देखिए आतिशी, अगर आज आतिशी की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, वो चुपचाप से अंदर गई और जब वो बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं कही। आमतौर से वो मीडिया से बात करती हैं, बाइट देती हैं, लेकिन आई वो, और देखिए जैसे ही वो बाहर आई एक उनके मुंह पे मुस्कान थी। लेकिन देखिए साफ तौर से जब मुख्यमंत्री का पद उनका चले गया है तो इस मुस्कान के पीछे भी रचना दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दावा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाएंगे। लेकिन आतिशी के पास मंत्रालय तो रहते ही तमाम तरीके के, पहले भी आतिशी के पास 16 से ज्यादा मंत्रालय थे रचना। और अब आतिशी ने जब अपना इस्तीफा दिया तो हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी, चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जो वो छुपा रही होंगी। जी अच्छा, दूसरा एक ये भी बताइए, आपने कहा कि इधर से आतिशी निकली, उधर अरविंदर सिंह लवली जो कि एलजी से मिलने के लिए पहुंचे। अरविंदर सिंह लवली क्या यहाँ किसी सरप्राइज फैक्टर का रीजन तो नहीं बनने वाले हैं? एलजी से मुलाकात क्या नॉर्मल है या फिर इस इलेक्शन में रिजल्ट्स के बाद में मुलाकातें बड़ी खबरें बन जाती हैं, तो क्या कुछ हो सकता है? क्यों ये मुलाकात? रचना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ से आतिशी निकली और दूसरी तरफ से अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, फिर वो बीजेपी में आए। और एक तरफ से आप सोचिए, एक तरफ से आतिशी निकलती हैं, दूसरी तरफ से अरविंदर सिंह निकलते हैं। ये इन एंड आउट की जो राजनीति है ये बड़ी दिलचस्प है रचना, क्योंकि आप साफ तौर से देखिए जिस तरीके से अब रेजिग्नेशन आतिशी ने दे दिया है और राजनीतिक गलियारों में दिल्ली का सीएम कौन होगा इसकी चर्चा तो बिल्कुल है ही। ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का एलजी से मिलने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक तो आज संडे है, आज छुट्टी है, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का एलजी के पास ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? क्या कोई सरप्राइज फैक्टर है? इसका जवाब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा। लेकिन जैसे ही अरविंदर सिंह लवली आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो वजह है और दिल्ली का सीएम कौन होगा, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। क्या कोई और भी मिलने गया है? शुभ, अगर मैं इसे नॉर्मली या फिर दर्शकों के लिए इसे नॉर्मली एक खबर बताने की कोशिश करें, क्या कोई और भी एलजी से मिलने के लिए गया है? देखिए आतिशी को तो जाना ही था इस्तीफा देने के लिए, लेकिन अरविंदर सिंह लवली अगर जा रहे हैं, कभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा होते थे, फिर उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में आए, अब बीजेपी के विश्वसनीय चेहरे बनने की कोशिश। और बीजेपी जब बाकी पार्टी से चेहरे आते हैं तो उन्हें बड़े मौके देती है, लेकिन ये बड़ा मौका कैसा हो सकता है? क्या सीएम के तौर पर हो सकता है क्या?
देखिए रचना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या अरविंदर सिंह लवली को कोई मौका मिल सकता है, क्योंकि देखिए अरविंदर सिंह लवली जो है वो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में अगर उनको सीधा मौका दिया जाता है तो एक बीजेपी में खेमा भी है, चाहे फिर वो बात प्रवेश वर्मा की क्यों ना हो, उनकी तरफ से भी नाराजगी जो है वो जाहिर की जा सकती है। लेकिन देखिए नई दिल्ली की वो सीट है जिसने लगातार मुख्यमंत्री दिया है, फिर चाहे शीला दीक्षित की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, और अब अरविंद केजरीवाल को जब हराकर प्रवेश वर्मा बने हैं तो उनके समर्थकों की भी यही मांग है कि उन्हें ही दिल्ली का नया सही बात है। और अगर बीजेपी किसी को बड़ा मौका देती देती है, बड़ी पोजीशन देती है, तो उसके पीछे भी फायदा होता है। और बीजेपी ही क्यों, अगर कोई भी पार्टी है किसी दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को मौका देती है तो उसके पीछे एक बड़ा फायदा होता है। अब सवाल ये, अरविंदर सिंह लवली पर अगर बीजेपी दाव लगाती है तो उसमें उसका अपना फायदा क्या हो सकता है? अपने बड़े चेहरे हैं, अपना बड़ा नेताओं का गुट है और उन्हीं में से कोई एक सीएम हो सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। शुभ, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेहंदी गर्ग भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। और मेहंदी, चूंकि सीएम फेस को लेकर जो अमित शाह के घर पर बड़ी मीटिंग हो रही है उस पर निगाह लगातार बनाए हुए हैं। मेहंदी, जरा ये बताइए, थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा पहुंच गए थे, अभी कौन कौन लीडर पहुंच गए हैं और क्या मीटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल रचना, देखिए लगातार मीटिंग्स का, बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है और जो बड़ी मीटिंग 11 बजे होने वाली थी उसके लिए अब अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। फिलहाल उनके पहुंचने की खबर और जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर अभी शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, तो और भी लीडर्स इस मीटिंग के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसको लेकर बीजेपी में फिलहाल सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बहुत से नाम है लिस्ट में, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सरप्राइजिंग फैक्टर होगा या फिर उन्हीं नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लग जाएगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी एक बड़ी मीटिंग के लिए अमित शाह के घर पर जो बड़ी बैठक होने वाली थी उसके लिए जेपी नड्डा तो पहुंच चुके हैं, जानकारी जो हमें फिलहाल मिल रही है, और बैठक जो है वो भी शुरू हो जाएगी और चर्चाओं का जो दौर है वो भी बीजेपी में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल रचना मिल रही है कि हो सकता है शाम को भी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है वो भाजपा ऑफिस में जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर जितने जीते हुए विधायक हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से आपने पहले बोला कि जब मुख्यमंत्री चेहरे की जो सियासत है वो तेज हो रही है, ऐसे में कोई भी मुलाकात जो है वो खबर ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लगातार जितनी मुलाकातें फिलहाल हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर हो सकता है। हालांकि अरविंदर सिंह लवली जिस तरीके से फिलहाल एलजी रेजिडेंस पर फिलहाल पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एक सरप्राइजिंग फैक्टर अपने साथ लेकर चलती है, तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन न सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरे पर ही नहीं रचना, लगातार जो बैठक हो रही है उसमें मंत्री पद किन विधायकों को या किन चेहरों को दिया जाएगा उस पर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो ये सही बात है। आपने कहा कि अरविंदर सिंह लवली पहुंचे जरूर हैं और जाहिर सी बात है, एक तरफ रिजल्ट आए हैं, दूसरी तरफ मुलाकातों के दौर शुरू हो गए हैं, तो कोई भी मुलाकात बिना खबर के हो ये तो हो नहीं सकता। आप बता रही हैं जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, अमित शाह के घर पर ये बड़ी मीटिंग रखी गई है मुख्यमंत्री फेस को लेकर। उधर अरविंदर सिंह लवली जो कि अभी अभी एलजी सचिवालय से बाहर निकले हैं और उनकी मुलाकात में हो सकता है सीएम फेस ना सही, लेकिन बाकी कौन कौन सा मंत्रालय, कौन कौन सा विभाग किसके पास जाने वाला है, किसके पास कौन सी जिम्मेदारी आएगी, उसको लेकर पहले ही अपने बारे में अरविंदर सिंह लवली हो सकता है कि बात करने के लिए पहुंच गए हों। अब जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है मेहंदी, कुछ 6 से 7 नाम है जिनको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई सरप्राइज हो सकता है क्या बीजेपी की तरफ से? और क्या स्मृति ईरानी को लेकर भी चर्चा है? क्योंकि अभी 6 फेस हम दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा, धीरेन्द्र सचदेवा, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सरसा, मोहन बिष्ट, क्या इनमें स्मृति ईरानी का नाम भी ऐड करें? बिल्कुल रचना, देखिए जितने नाम आपने बोले ये कल से ही चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और अगर एक एक चेहरे की बात की जाए तो प्रवेश वर्मा सबसे टॉप पर है इस लिस्ट में, क्योंकि लगातार उनको लेकर चर्चाएं भी हो रही है। एक सबसे टॉप सीट नई दिल्ली की सीट से वो विजयी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया है, एक बड़े नेता माने जाते हैं और जाट समुदाय का जो उनके साथ सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उनका जो नाम है वो फिलहाल टॉप पर चल रहा है। लेकिन बाकी के जो कैंडिडेट्स है, चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए क्योंकि राजौरी गार्डन से बड़े सिख नेता है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है, तो लगातार उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इनके अलावा विजेंद्र गुप्ता जो एलओपी रहे पिछले समय से, और लगातार रोहिणी की सीट जब अरविंद केजरीवाल की हवा थी उसके बावजूद उन्होंने रोहिणी सीट को पकड़ के रखा, तो बड़े लंबे समय से रोहिणी से फिलहाल विधायक भी बने हुए हैं, एलओपी का भी जो उन्होंने दौर है वो निभाया है। तो ऐसे में नाम बहुत सारे चल रहे हैं और ऐसे में मनोज तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने महिला चेहरों की नाम की बात की है, तो 2 महिला चेहरों के नाम
नाम पर डिस्कशन फिलहाल सूत्रों के हवाले से हमें समझ में आ रहा है, जिसमें एक स्मृति ईरानी का नाम भी डिस्कशंस में है, दूसरा नाम बांसुरी स्वराज का भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी लेगेसी लेके बांसुरी स्वराज भी आती है। सुषमा स्वराज उनकी जो माता रही वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, एक बड़ी लेगेसी है, पार्टी की बड़ी नेता दोनों ही मानी स्ट्रॉन्ग जाती है। चेहरे हैं। जो महिलाओं का पर- नाम आपने लिया है, बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी, अब देखना होगा कि इन सभी नामों की चर्चा, जो 6 ये मेल नाम और 2 फीमेल नाम, यानी कि इन 8 नामों से ही कोई एक नाम होता है या कोई सरप्राइज बीजेपी एक बार फिर से देती है। मेहंदी गर्ग, शुभ राणा, आप दोनों ही बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो हर एक अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।